सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम जो आपको 4 मार्च को एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराऊंगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 6C12। सी आपका क्या है, कार्बन है, कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि बंधन ऊर्जा निकालने के लिए सन 2023 की परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अंदर जो मान दिए हैं वो दिया हुआ आपका 6C12, यानी कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो आपका दे रखा 12.00380, और यहाँ पर लिखा हुआ AMU। AMU का आपका क्या है, ऑटोमिक, हो जाएगा ऑटोमिक मास यूनिट। परमाणु का जो द्रव्यमान आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.007590 AMU, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपका ये दे रखा है। तो ये सारे मान आपको एग्जाम के अंदर भी दिए जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है वो 3 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं करना किस तरह से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले ये जो परमाणु आपको दिया हुआ है 6C12। तो यहाँ से हमें पहले निकालना पड़ेगा इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका वो होता है नीचे वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं जेड से। तो जेड का जो मान हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम बोलते हैं परमाणु भार। तो यहाँ लिख लेंगे परमाणु भार। तो परमाणु भार को हम लिखते हैं ए से। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब जेड का मान तो ये हो जाएगा और ए का मान आपका ये हो जाएगा। अब चूंकि आपको ध्यान रखना है कि जितना जेड का मान होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 हो जाएंगे प्रोटॉन और 6 ही हो जाएंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली माइनस कर देते हैं, या इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं A बराबर Z+N। तो यह हो जाएगा 6, जेड का मान आपका है, और प्लस यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो n का मान आपका निकल कर रहेगा 6। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 6 है। अब अब हम देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बराबर बराबर निकल का है, लेकिन किसी परमाणु के अंदर आपके ये मान अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसका द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बंधन ऊर्जा निकालने से पहले हमें इसके अंदर द्रव्यमान क्षति निकालनी होती है। अब हम द्रव्यमान क्षति को किस प्रकार से निकालेंगे, तो द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र है उसे हम लिखते हैं डेल्टा M से, और बराबर इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसे हम मिलेंगे MP, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और माइनस हम कर देते हैं उसका वास्तविक द्रव्यमान। तो जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो जो आपको परमाणु दे रखा है आपका क्या है 6C12 है, तो इसका ये जो मान है वो कहलाएगा इसका परमाणु का वास्तविक मान। तो ये वाला मान हम वहाँ लिखकर घटा देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके अंदर 6 हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने आपके 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 6 से गुणा कर देंगे, और माइनस जो Mn का मान है वो आपको दे रखा है 12.00380। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 6 गुणा MP, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर भी। तो 1.00759 और यहाँ लगा देंगे प्लस 6 गुणा Mn। तो Mn का जो मान आपको दे रखा है यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो है आपका 1.00898। इन दोनों की हम गुणा करके सोल्व कर लेंगे, और माइनस लिखा होगा 12.00380। अब हम क्या करेंगे, इस 6 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 0, 4,
5 5 आप गुणा करके देख सकते हैं, 4 0 और 6। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 6 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 6.0538 और 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और माइनस कर देंगे 12.00380। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपका आएगा 12.0994 और 2 माइनस 12.00380। अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको ये बचेगा 0.0956 और 2। तो ये निकल जाएगा आपका द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति के बाद हम निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं इसकी बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा हम किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे बंधन ऊर्जा, और ये जो मान आपका निकल के आएगा वो आपका AMU में निकल के आएगा, क्योंकि सारे मान आपके क्या है AMU के अंदर भी अंदर दिए गए हैं। तो चूंकि 1 AMU बराबर होता है आपका 931 MeV, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 MeV का मान आपको विकल्प के अंदर भी पूछ सकता है, तो आपको ये वाला मान ध्यान रखना है। तो 0.09562 की गुणा हम करेंगे 931 से, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा आपका 89.02 और 2, ये आ जाएगा आपका MeV। तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी बंधन ऊर्जा। अगर हमसे पूछता है एग्जाम में कि बंधन ऊर्जा कितनी है, तो बंधन ऊर्जा हम यहाँ तक निकाल देंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है। तो प्रति न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियन हम किसे बोलते हैं, तो न्यूक्लियन हम बोलते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अगर हम संख्या जोड़ते हैं तो 6 आपके प्रोटॉन हैं और 6 आपके क्या है न्यूट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की संख्याओं को जोड़कर हमें इस वाले पद से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका 89.022। इसको हम भाग करेंगे 12 से, तो हम 12 से भाग करेंगे तो भाग करने पर आपका यह आएगा 7.418 और 5, इतने MeV आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में इस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी टाइप का लिया है, लेकिन इसमें जो परमाणु है वो आपका अलग है। इसमें लिखा हुआ 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति निकालनी है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें निकालनी है। इसके अंदर हमें 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी, द्रव्यमान क्षति और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन नाभिक का जो द्रव्यमान है वो आपको दे रखा है ये वाला मान, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको ये दे रखा है और न्यूट्रॉन का आपका मान ये दे रखा है, और 1 AMU का मान आपको 931 MeV दे रखा है। अब ये जो मान है आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो आपको जो AMU का मान है आपको यही यूज़ करना है न्यूमेरिकल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे जिस परमाणु आपको दिया हुआ है इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8O16। तो जो नीचे वाला मान है इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, अभी हमने निकाल के दिखाया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Z बराबर 8 और A बराबर हो जाएगा आपका 16। तो ये Z का मान है और ये आपका क्या है A का मान है। जब यहाँ पर हम N का मान निकालेंगे तो N का मान हम यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 16 में से हम 8 घटा देंगे डायरेक्ट, तो 16 - 8 बराबर आपको बचेगा 8, यानी इसके अंदर 8 ही न्यूट्रॉन निकल कर आए हैं। तो ये वाले मान आपके यहाँ बराबर है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र होता है वो होता है आपका डेल्टा M बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान MP, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और माइनस करते हैं इसका वास्तविक द्रव्यमान। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर जो प्रोटॉन आपके वो है 8, तो यहाँ 8 से गुणा कर देंगे। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने हैं 8 हैं, तो 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे, 8 गुणा MP का मान लगा देंगे, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका कितना है 1.00728 प्लस 8 गुणा MN का मान लगा देंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका है 1.00867 और यहाँ से हम माइनस कर देंगे आपका वास्तविक द्रव्यमान।
कितना आपका है 15.99491। अब क्या करेंगे, इस 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम किसकी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8.05824 प्लस इस वाले 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 8.06936। और हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे आपका इस वाले पद को। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 16.127 और 6 माइनस 15.99491। अब इसमें से हम ये वाला माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका निकल कर आएगा 0.1326 और 9, ये निकल कर आएंगे आपकी द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम का मान। अब हम लिखेंगे चूंकि ये आपका AMU के अंदर निकल कर आएगा तो द्रव्यमान क्षति को हम केवल यहाँ पर छोड़ देंगे, लेकिन हमें निकालना है इसकी बंधन ऊर्जा। तो एक AMU का जो मान आपको लगाना है वो लगाना है 931 MeV। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा को हम यहाँ डेल्टा E से लिख लेंगे, तो डेल्टा E बराबर 0.13269, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, तो गुणा करने पर हमें ये मिलेगा 123 पॉइंट। हम इसकी गुणा करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसकी गुणा करके पहले ही लिख रखी है। 5 3 4 3 और 9, ये आ जाएगी इसकी बंधन ऊर्जा निकल कर MeV में। लेकिन हमें बंधन ऊर्जा भी निकालनी, उसकी हाथों हाथ में क्या निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन भी बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ 123.53439, इसे हम डिवाइड कर देंगे परमाणु भार से। जो परमाणु भार है तो आपका कितना है 16 है। परमाणु भार भी कह सकते हैं इसे, या हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो जब हम 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 सत्ते 112, तो आपका लगभग ये प्राप्त होगा 7.72 और 0। तो ये निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो आपका लिया है चैप्टर नंबर 9 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का एग्जाम में आने के लिए। तो हमने क्वेश्चन लिया है कि कांच का जो अपवर्तनांक आपका 1.5 दे रखा है, उत्तल लेंस की वायु में जो फोकस दूरी दे रखी है वो आपकी है 50 सेमी। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में हम डुबो देंगे तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका लेंस है, और लेंस आप जानते हैं कि 2 अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो उन दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी होंगी पहले हम यहाँ पर इसे मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हमने मान ली कि R1 व R2 हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो वायु के अंदर फोकस दूरी है इसे हम यहाँ F लिख लेंगे। तो F का मान आप कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और आपको जो N का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 1.5। अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला आपका ये है 1/F बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/F बराबर N-1, और ब्रैकेट में होता है 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम क्या करेंगे, अब F का मान आपको कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 50। N का मान आपका कितना है 1.5, तो यहाँ 1.5 लिख देंगे, माइनस यहाँ 1 कर देंगे, और 1/R1 और 1/R2 को हम जैसे है वैसे लिख देंगे क्योंकि हमें इनका मान नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, 1/50 बराबर 1.5 में से घटाएंगे 1, तो यहाँ बचेगा आपका 0.5, और 1/R1 माइनस 1/R2 को हम जैसे लिख लेंगे। पॉइंट हटा के यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे, ये वाला 0 इससे हो जाएगा कैंसिल।
तो यहाँ बचेगा आपका 1/5 बराबर 5 और 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले पद का मान निकालेंगे, इसको हम इधर बटे में ले आएंगे। तो 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर होता है आपका 1 हो जाएगा आपका 1/25, क्योंकि इसके गुणा हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेंस को वायु, लेंस को कहाँ डुबो रहे हम, लेंस को द्रव में डुबो रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस को 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी हमें इसकी निकालनी है। फोकस दूरी बराबर हमें क्या करना है, इसकी निकालनी है। तो उस फोकस दूरी को हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें F1 का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र को हम दोबारा से लगाएंगे। यहाँ पर हमका जो फॉर्मूला 1/f था, यहाँ आपका F1 हो जाएगा बराबर। अब हमको क्या करना है, ये जो अपवर्तनांक है इसको हम लिख लेंगे N1। तो N1 का मान हो जाएगा आपका 1.2। अब यहाँ जो N है N-1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका क्या है, सूत्र है। अब हमें करना क्या है, अब आपका जो है N लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका N बराबर, ऊपर वाला मान आपको N दिया हुआ था, तो N ये हम N1 कर लेते हैं, यहाँ पर हम N2 कर लेते हैं, N2। तो यहाँ पर जो N2 का मान होगा वो आपका N/N1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर हम लेंस को डुबोते हैं उसका अपवर्तनांक हम बटे में रखते हैं। क्योंकि लेंस हमारे पास क्या है, पहले वायु में है, और वायु के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे द्रव में डुबो रहे हैं। तो वायु का अपवर्तनांक ऊपर और द्रव का अपवर्तनांक नीचे। तो इस N2 की जगह हम क्या लगा देंगे, N/N1 लगा देंगे और माइनस यहाँ इस तरह से कर देंगे, और 1/R1 माइनस 1/R2 को ऐसे ही लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, N का जो मान आपका कितना है 1.5 है, और N1 का जो मान आपका वो कितना है 1.2 है, और यहाँ से घटा देंगे 1/। अब R1 इसका जो मान आपको दे रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है 1/25। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/25 जैसे। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 15 और बटे 12 माइनस 1, और यहाँ लिखा हुआ आपका 1/25। अब इसके नीचे हम मान के एक लैसा ले लेंगे, तो 12 की इधर गुणा करेंगे, 15 में से घटाएंगे 12, तो यहाँ चलो इस तरह से लैसा ले लेते हैं, 15 माइनस 12/12, और यहाँ लिखा हुआ है 1/25 गुणा में। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3/12 गुणा 1/25। अब 3 से वाला कट जाएगा आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1/F1 बराबर 1/4 गुणा 1/25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 100। तो 1/F1 बराबर हो जाएगा आपका 100, लेकिन हमें निकालना है F1 का मान, तो ये पलट कर पहुँच जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा आपका F1 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो लेंस को द्रव के अंदर डुबोने से जो फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी, और वायु के अंदर फोकस दूरी आपकी कितनी है 50 है, यानी कि द्रव के अंदर डुबोने पर जो फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपकी दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चैप्टर नंबर 1 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ आपका 2 बिंदु आवेश नो ई व ई एक दूसरे से आपके क्या है 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को हम कहाँ रखें कि वह आपका संतुलन में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। इसका जो डायग्राम है इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर आपका एक आवेश है और यहाँ पर आपका क्या है दूसरा आवेश है। तो यहाँ लिख लेंगे हम नो ई और यहाँ लिख लेंगे हम ई। इनकी जो बीच की टोटल डिस्टेंस है वो आपको 16 सेमी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके बीच हम आवेश Q को कहाँ रखें। अगर हमसे कहता है कि इसके मध्य बिंदु पर रखें तो मध्य बिंदु हो जाएगा इसका बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 8 सेमी दूरी पर। अब हमें ये नहीं पता कि हमें आवेश को रखना कहाँ है, तो हमने ये मान लिया कि हमने जो है आवेश को बिंदु O पर रखा है, बिंदु A से x सेमी की दूरी पर। ये आपकी दूरी कितनी है आपकी x सेमी है। जब ये दूरी आपकी हमने x सेमी माननी है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपकी 16 माइनस x, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो आपकी 16 है। तो ये दूरी आपकी कितनी है x होगी, तो यहाँ बचेगी आपकी 16 माइनस x।
तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले यानी कि बिंदु ए और बिंदु ए और ओ के बीच बल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जो ये वाला है इसे मान लेंगे हम Q1 बराबर 9E, और आपको इसको लिख लेंगे Q2 बराबर आपको हो जाएगा Q, और जो दूरी है इसे हमने मान लेंगे x सेमी, और यहाँ पर हम लिख लेंगे माना x सेमी दूरी पर रखें। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए और ओ, तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु ए व ओ के बीच बल। बिंदु ए व ओ के बीच हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो बल निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो हम आवेश ले रहे हैं वो Q1 और Q2 ले रहे हैं, तो Q1 Q2 बटे दूरी आपकी क्या है R1। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि इस पूरे का जो मान होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान आपका कितना है 9E है, और Q2 का मान आपका क्या है Q है, और जो दूरी है दूरी आपकी है x, तो यहाँ पर लिख लेंगे x, और यहाँ पर हम लगा देंगे स्क्वायर, और इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम यहीं रोक लेंगे, इसे हम F1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B व O के बीच क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब से हमने क्या माना Q2 माना है, तो जो Q2 का मान तो आपका Q है, लेकिन Q3 को हम मान लेंगे E, और जो दूरी है वो R2 मान लेंगे, वो हो जाएगी आपकी 16 माइनस x। अब हम दोबारा से क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, तो F2 लिख लेंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिख लेंगे Q2 Q3 बटे R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मान लगा देंगे 9 गुणा 10 की घात 9। Q2 का मान आपका कितना है Q, और Q3 का मान आपका कितना है E, और दूरी आपकी कितनी है 16 माइनस x, और यहाँ पर लगा देंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका F2। अब हम क्या करेंगे, चूंकि F1 बराबर यहाँ पर हम लगा देंगे F2। अब F1 हम F2 बराबर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि बल आपके क्या है संतुलन में है। तो संतुलन में क्या करेंगे, दोनों F आपके बराबर बराबर लगा देंगे। तो F1 का जो मान आपका ये है, यहाँ लिखा हुआ है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 9E गुणा Q बटे x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q गुणा E बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा बस इससे हो जाएगा कैंसिल, ये Q से आपका Q कट जाएगा और E से आपका E कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा x स्क्वायर, और इधर पूरा पद कट जाएगा तो यहाँ केवल 1 बचेगा, तो 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का पावर 9 और x का पावर x स्क्वायर, और इस वाले पद को लिख लेंगे 16 माइनस x और पूरे का होल स्क्वायर। अब ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3/x बराबर 1/16 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के हम गुणा करेंगे 16 से, तो हो जाएगा आपका 48 माइनस 3x बराबर ये हो जाएगा आपका x, तो 48 बराबर हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा प्लस 3x, तो टोटल हो जाएगा आपका 4x, और यहाँ लिख देंगे 48, 4 से आपका काट देंगे तो बचेगा 12, तो x का मान जो आपका निकल का है 12 निकल का है, और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 9E आवेश से 12 सेमी की दूरी पर रखा जाए। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमने जो दूरी मानी थी वो आपकी x मानी थी, तो जो x का मान आपका निकल गया है वो 12 सेमी निकल गया है, तो ये जो मान होगा आपका कितना होगा 4 सेमी होगा, क्योंकि टोटल आपका हो जाएगा 16 सेमी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिजिक्स के 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।